बच्चों शुभ प्रभात। कक्षा 7वीं हिंदी में आपका स्वागत है। पाठ 1 अभ्यास सागर। हमारे 5 प्रश्न कल हो चुके थे। आज हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखना है। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। विद्यार्थी, इन्होंने पुराना रूप द और य दोनों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। यहाँ पर द और य जो नया रूप है, द को हलंत करके य को अलग करके लिख दिया। तो इसी प्रकार से 6 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, पुराने रूप में दिए हुए हैं। इनको अपने नए रूप में लिखना है। यद्यपि दिया है द और य को इकट्ठा करके, आपने यद्यपि द हलंत और य को अलग करके लिखना है। लड्डू में ड के नीचे ड लिख के बड़े की मात्रा लगा दी। यहाँ पर आपने लड्डू में ड को हलंत करके ड अलग करके लिखना है। ब्राह्मण में ह को आपने हलंत करके लिखना है। गड्ढा में ड को हलंत करके लिखना है। चिन्ह में ह को आपने हलंत करके न अलग करके लिखना है। और चिट्ठी में ट को आपने हलंत करके ठ अलग करके लिखना है। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। बच्चों, आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी, आपने स्वर कितने हैं ये भी पढ़ा, व्यंजन कितने हैं ये भी पढ़ा, व्यंजन के भेद कितने हैं ये भी पढ़ा। उसमें एक स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर के म तक 25 होते हैं। तो ये वही स्पर्श व्यंजन है जो क से लेकर के म तक हैं। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो आपने क वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से क से लेकर के म तक ये आपके 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन बनते हैं। इसी आधार पर आपका प्रश्न है 7वां ही आगे। अब आपने अपनी हथेली को उल्टा करके, जैसे ये हाथ सीधा है आपका, इसको आपने ऐसे उल्टा कर लिया, उल्टा हो गया। इसको उल्टा करके पलट करके और मुंह के पास आप इसको ले जाइए। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए। और आपने क्या फील करना है, महसूस करना है। यहाँ पर महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत ज़्यादा निकलती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जिस वर्ण को बोलते समय हवा कम निकलती है उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जिस वर्ण को बोलते समय हवा अधिक निकलती है उसको हम महाप्राण बोलते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा, पहला वर्ण जैसे ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है, ये इनको बोलते समय हवा मुख से कम निकलेगी। तो ये किस में आ गए? अल्प प्राण में आ गए। दूसरा और चौथा वर्ण जो है, दूसरा और चौथा वर्ण जो है, या इनको बोलते समय हवा अपेक्षाकृत ज़्यादा निकलेगी। तो ये किस में आ गए? आपके महाप्राण में आ गए। तो बच्चों, इसके साथ आपको इस बात का पता चल गया कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर वही वर्ण है क से लेकर के म तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनको आप बोल के देख लीजिए, महसूस कर लीजिए कि किसको बोलने में हवा कम निकलती है और किसको बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है। कम निकलती है वो अल्प प्राण में आ जाएगा, ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण में आ जाएगा। बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 8 है, अपने अनुभव के आधार पर आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान इसमें एक ही है। देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे और चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अपेक्षाकृत ज़्यादा नहीं। ये बात आपको पहले बताई गई है कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। इसने भी ये बात लिख दी है। याद रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है
उन्हें अल्प प्राण, अल्प प्लस प्राण, अल्प होता है कम, प्राण मतलब वायु, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न आपका अल्प प्राण और महाप्राण का ही है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोलकर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के हैं और वे अल्प प्राण हैं अथवा महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अभी देखिए अच्छा, पहला वर्ण अल्प प्राण है, दूसरा वर्ण आपका महाप्राण है। पहला वर्ण क्या है? च। क्या है? च। च को बोलते समय हवा कम निकलती है इसलिए अल्प प्राण है। दूसरा वर्ण क्या है? छ। छ को बोलते समय हवा ज़्यादा निकलती है इसलिए ये क्या है? महाप्राण है। ऐसे ही मक्खन क ख, मच्छर च छ, चिट्ठी ट ठ, बुद्धि द ध, पत्थर पत्थर त थ। तो आपका पहला वर्ण है, थ आपका दूसरा वर्ण है। देखिए संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण वर्ण दूसरे महाप्राण वर्ण से जुड़ते हैं तथा तीसरा अल्पप्राण वर्ण चौथे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। उदाहरण के लिए गड्ढा और बुढ़ा। गट्ठर शब्द में ट पहला अल्पप्राण व्यंजन है और ठ दूसरा महाप्राण व्यंजन है। बुढ़ा में ड तीसरा अल्पप्राण व्यंजन है और ढ और ढ चौथा महाप्राण व्यंजन है। ये बात आपको बताई जा चुकी है, तो आपने अपनी पुस्तक में इसको भर लेना है अच्छी प्रकार से। बच्चों प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। आपने केवल इसको पढ़ना है, जैसे पक्का, सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू, गड्ढा, डिब्बा, अक्षुण्ण, अन्न, सम्मेलन। अब पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपने पढ़े हैं इनके आधार पर बताना है आपने कि वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण एक साथ दो बार यानी कि द्वित्व आकर संयुक्त अक्षर का, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जब एक साथ दो बार आ जाते हैं तो कौन सा व्यंजन बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। तो बच्चों आज हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। 6 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, वो आप एक बार स्वयं ट्राई कर लेना, तो कल फिर आपका मिलान करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।